सिस्टर जी। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। मैं खुदावन को अपने होठों का नजराना दूंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। हालेलुया। कफारा मेरा तो ही है, सहारा मेरा तो ही है, कफारा मेरा तो ही है, सहारा मेरा तो ही है। मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। कफारा मेरे पापों का तो छुपने की तो ही जगह, कफारा मेरे पापों का तो छुपने की तो ही जगह, राहों की तो है रोशनी, रूजा बदन की शिफा, राहों की तो है रोशनी, रूजा बदन की शिफा। मसा से मुझे भर दे तो, लहू से मुझे धो दे तो, मसा से मुझे भर दे तो, लहू से मुझे धो दे तो, मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, अपने परों में तो शिपा, बाहों में ले ले मुझे, अपने परों में तो छुपा, बाहों में ले ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही सीधे हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही सीधे हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। कफारा मेरा तो ही है, सहारा मेरा तो
ही है, कफारा मेरा तो ही है, सहारा मेरा तो ही है। मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा। हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस। ये मेरे खुदावन खुदा, मैं तेरी हुजूरी में बैठी हूँ आज। खुदावन, जो भी तूने आज मेरे को कलाम दिया है मेरे खुदावन खुदा, मैं चाहती हूँ मैं दिल की गहराइयों से मेरे खुदावन खुदा तेरे इस कलाम को मैं प्रकट करूँ, ताकि दुनिया वाले सुने मेरे खुदावन खुदा जे तेरे कलाम को, और वो रूहें जो खुदावन खुदा तेरे कलाम से दूर है मेरे खुदावन खुदा, उनको निजात मिले तेरे कलाम से मेरे खुदावन खुदा। क्या ता जो तेरा वचन जल्दी से पूरा, तेरा वचन कहता इस धरती में बहुत जल्दी आने वाला हूँ, हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगी। हे मेरे खुदावन खुदा, मैं तेरी हजूरी में बैठी हूँ, मैं नहीं बैठी, आपने मुझे बैठाया मेरे खुदावन खुदा। तेरा पाक पवित्र आत्मा ही मुझे यहाँ तक लेके आया मेरे खुदावन खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ तेरे आज के इस सुंदर दिन का, क्योंकि तेरा कलाम कहता है आज का दिन यहोवा ने बनाया है, मैं इसमें आनंदित हूँ। हालेलुया। अब मैं कलाम जो खुदावन ने आज मेरे को दिया, यिर्मयाह 16 चैप्टर। हालेलुया। यरूशलेम के लिए परमेश्वर की क्या इच्छा थी। परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी को चुना हुआ था। यहाँ पर खुदावन खुदा यीशु मसीह जी अपने यिर्मयाह नबी से बात कर रहे हैं। जैसे खुदावंद ने यिर्मयाह से बात की थी, वैसे ही खुदावंद आज मेरे साथ भी बात कर रहा है। हालेलुया। तुझे मैं कलाम आप लोगों के सामने रखती हूँ। हालेलुया। खुदावंद का कलाम कहता है, यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, यानी कि मेरे पास पहुंचा। यिर्मयाह से बात की, मैं भी नबी हूं खुदा की, मेरे पास भी पहुंचा। हालेलुया। इस स्थान में विवाह करके बेटे बेटियां मत जन्मा। हालेलुया। क्योंकि जो बेटे बेटियां इस स्थान में उत्पन्न हो, और जो माताएं उन्हें जने, और जो पिता उन्हें इस देश में जन्माए, उनके विषय यहोवा यो कहता है, वह बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे, उनके लिए कोई छाती ना पीटेगा, ना उनको मिट्टी देगा, वह भूमि के ऊपर खाद के समान पड़े रहेंगे, वह तलवार और महंगी से मर मिटेंगे, और उनके शव आकाश के पक्षियों और मैदान के पशुओं का आहार होंगे। हालेलुया। ये खुदावंद खुदा नबी से बात कर रहा है कि तुम इस धरती पे रह के, मैंने तेरे को चुना है, तू पाक है, तू साफ है, मैं तेरे से अपने बहुत बड़े बड़े काम करवाऊंगा। अगर तू मेरी इस आज्ञा को मानेगा तो ठीक है, नई आज्ञा को मानेगा तो तू जहां पर अगर शादी करेगा तो मैं तेरी बीवी के साथ क्या करूंगा, तेरे बच्चों के साथ क्या करूंगा, बहुत बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों के साथ मरेंगे वो। यहोवा यूं कहता है कि उनके लिए कुछ छाती पीटने वाला तक ना होगा। हालेलुया। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावंद खुदा, इस कलाम से आपने मेरे से आज बात की। खुदावंद खुदा, कई दिनों से आप मेरे से 2-2.5 महीने हो गए मेरे से बात कर रहे मेरे खुदावंद खुदा, और तब तक मैंने आपका कलाम नहीं दिया कि जब तक आप मुझे पूरी रूह आत्मा के साथ अपने आप को एक एक लफ्ज का ना समझाए मेरे खुदावंद खुदा। जिसने भी मेरे को ये वचन के रिकॉर्डिंग समझाया मेरे खुदावंद खुदा, मैं दुआ करती हूँ कि वो दिल की गहराइयों से खुदावंद खुदा तेरी नजात को पाए, अपने बच्चों समेत उनके घर में जो भी मेरे खुदावंद खुदा ये कमियां हैं वो सब पूरी हो जाए मेरे खुदावंद खुदा, उनकी हर नीड पूरी होए। और खुदावंद आगे बोलता है कि उनको मिट्टी ना देगा, वो खाद के ऊपर पड़े रहेंगे, वो उनको खुदावंद मिट्टी भी ना देगा, वह भूमि के ऊपर खाद के समान पड़े रहेंगे, वह तलवार और महंगी से मर मिटेंगे, और उनके शव आकाश के पक्षियों और मैदान के पशुओं का आहार होंगे। अगर यिर्मयाह नबी को खुदावंद कह रहा, अगर तो मेरे इस कलाम के ऊपर अमल नहीं करेगा, जब खुदावंद हमसे कोई बात करना चाहता है तो खुदावंद कहता कि ये मेरे हुक्म है, अगर तू इस हुक्म के खिलाफ जाएगा तो ये सारी बीमारियां जो हैं वो सारी तेरे ऊपर पड़ेंगी, यानी कि जो तू मरेंगे भी तेरे बच्चे, उनको कोई छाती पीटने वाला भी ना होगा, ना कोई रोने वाला होगा, वो दुनिया से ऐसे ही जाएंगे। हालेलुया। यहोवा ने कहा, जिस घर में रोना पीटना हो उसमें ना जाना। हालेलुया। ना छाती पीटने के लिए कहीं जाना। अब यहाँ पर खुदावंद खुदा यिर्मयाह से ये बात यिर्मयाह को बोल रहा है, यानी कि मुझे बोल रहा है, जिस घर में रोना पीटना हो उसमें ना जाना। मैं ये आज्ञा मानती हूँ क्योंकि खुदावंद मेरे से बात कर रहा है।
हालेलुया। खुदावन उसके घर में रोने पीटने के लिए मैं जाती नहीं हूँ। मैं पहले करती थी ऐसा, मैं खुदावन खुदा जो तेरा हुक्म है, और मैं उन लोगों को भी नहीं जाने दूंगी जो तेरे कलाम को सुन के और जाएं और ये बुरी बुरी बीमारियों में फंसे मेरे खुदावन खुदा। और खुदावन कहता ना छाती पीटने के लिए कहीं जाना और ना इन लोगों के लिए शोक करना। हालेलुया। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदावन खुदा इस कलाम के जरिए जो आपने मेरे से बात की, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, मैंने अपनी शांति और करुणा और दया उन लोगों पर से उठा ली है। हालेलुया। मैं चाहती मेरे खुदावंद खुदा आपकी करुणा शांति कृपा सदा हमारे ऊपर पड़ी रहे। हम तेरे हुक्म के गुलाम है मेरे खुदावंद खुदा, क्योंकि आपने हमारे लिए फिदिया दिया है मेरे खुदावंद खुदा। ये मेरे खुदावंद खुदा मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर कलाम के लिए। इस कारण इस देश के छोटे बड़े सब मरेंगे, ना तो उनको मिट्टी दी जाएगी, ना लोग छाती पीटेंगे, ना अपना शरीर चीरेंगे और ना सिर मुंडाएंगे। उनके लिए कोई शोक करने वालों को रोटी ना बांटेंगे कि शोक में उन्हें शांति मिले। हालेलुया। खुदावंद कलाम का हमें कितना कुछ समझाता है। जिस यिर्मयाह नबी को उसने चुना और उस यिर्मयाह को खुदावंद ने चुना, और उसके थ्रू ही हम भी चुने हुए हैं, मैं भी चुनी हुई हूँ कि खुदावंद के सब हुक्मों को मैंने माना। कहता इस कारण इस देश के छोटे बड़े सब मरेंगे, ना तो उनको मिट्टी दी जाएगी, ना लोग छाती पीटेंगे, ना अपना शरीर चीरेंगे और ना सिर मुड़ाएंगे। उनके लिए कोई शोक करने वाले को रोटी ना बांटेंगे कि शोक में उन्हें शांति दे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और ना लोग पिता या माता के मरने पर किसी को शांति के लिए कटोरे में दाख मधु पिलाएंगे। तू भोज के घर में इनके साथ खाने पीने के लिए भी न जाना। हालेलुया। तेरा धन्यवाद खुदावंद खुदा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा इजराइल का परमेश्वर यो कहता है, देख तुम लोगों के देखते और तुम्हारे ही दिनों में मैं ऐसा करूंगा कि इस स्थान में ना तो हर्ष और ना आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा, ना दूल्हे और ना दुल्हन का शब्द। हालेलुया। खुदाबंद कहता मैं तुम्हें इन्हीं दिनों में ऐसा दिखाऊंगा कि ना कोई दूल्हे का शब्द सुनाई देगा और ना कोई दुल्हन का। हालेलुया। जब तू इन लोगों से ये सब बातें कहे और वे तुझसे पूछें, खुदाबंद अब यिर्मयाह को बोल रहा है कि खुदाबंद अब मुझे बोल रहा है, कहता है कि जब तू इन लोगों से ये सब बातें कहे और तुझसे पूछे यहोवा ने हमारे ऊपर ये सारी विपत्ति डालने के लिए क्यों कहा है, हमारा अधर्म क्या है। खुदाबंद कहता हमारा धर्म क्या है। हालेलुया। और हमने अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध कौन सा पाप किया है। जब वो लोग यिर्मयाह को पूछे, हालेलुया, जो ये लोग खुदा के हुक्म को मानते नहीं है और बुरी बीमारियों में फंस चुके हैं। हालेलुया। खुदा जब एक बंदे से बात करता अपने नबी से, तो नबी का आगे होता है कि वो सारे अपने कलीसिया में चेले बनाए और सबको खुदावंद का कलाम सुनाए कि अगर तुम मेरे इस हुक्म को नहीं मानोगे तो सब ऐसे ही बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे। हालेलुया। तो तू आगे 11 वचन में बोलता है, तो तू इन लोगों से कहना, यहोवा की ये वाणी है, क्योंकि तुम्हारे पुरखा मुझे त्याग कर तुझे दूसरे देवताओं के पीछे चले और उनकी उपासना करके उनको दंडवत की और मुझको त्याग दिया और मेरी व्यवस्था का पालन नहीं किया। हालेलुया। खुदावंद यिर्मयाह को बोल रहा है कि जो तुम्हारे पुरखा थे उन्होंने मेरी बात एक भी नहीं मानी और सब अपने बुरे विचारों से, मतलब कि बुत प्रस्ती में आके उन्होंने बहुत बुरे बुरे काम किए। लेकिन अब यिर्मयाह से बात कर रहा है कि तू ऐसा मत कर। यिर्मयाह से बात कर रहा है। हालेलुया। और कहता और जितनी बुराई तुम्हारे पुरखाओं ने की थी उससे भी अधिक तुम करते हो, उससे भी अधिक तुम करते हो। हालेलुया। क्योंकि तुम अपने बुरे मन के हठ पर चलते हो और मेरी नहीं सुनते। हालेलुया। इस कारण मैं तुमको इस देश से उखाड़कर ऐसे देश में फेंक दूंगा जिसको ना तो तुम जानते हो और ना तुम्हारे पुरखा जानते थे, और वहां तुम रात दिन दूसरे देवताओं की उपासना करते रहोगे, क्योंकि वहां मैं तुम पर कुछ अनुग्रह ना करूंगा। खुदावंद कहता मैं तुम्हें ऐसे देश में फेंकूंगा जहां पर हमारा कोई वजूद ही नहीं होगा, कोई वजूद ही नहीं होगा। ये यिर्मयाह को खुदावंद बोल रहा है कि तुम्हारे जो पुरखों ने इतने बड़े पाप किए हैं
तुम भी ऐसे कर रहे हो, तो मैं ऐसा करूंगा कि मैं जब उकता जाऊंगा, दुखी हो जाऊंगा, तो फिर मैं तुम्हें ऐसे देश में फेंकूंगा जहां पर मतलब कि तुम्हारे को पूछने वाला भी ना होगा। हालेलुया। बदवाई से वापसी। अब वो खुदा का कलाम को सुनता है, अपने जहन में रखता है, उसके ऊपर चलता है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि मेरे मेरे कलाम के ऊपर सुनने वाले नहीं, उसके ऊपर चलने वाले भी बनो। हालेलुया। तो खुदावंद का कलाम आगे कहता है कि जब लोग चले उसके ऊपर, तो खुदावंद के बोलते है, आगे बोलती है 14 आयत बोलती है, फिर यहोवा की ये वाणी हुई, देखो ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें वह फिर ये ना कहा जाएगा, यहोवा जो इजराइलियों को मिस्र देश में छुड़ा ले आया उसके जीवन की सौगंध, वरन ये कहा जाएगा, यहोवा जो इजराइलियों को उत्तर देश से और उन सब देशों से जहां उसने उनको बंधुआ कर दिया था छुड़ा ले आया, उसके जीवन की सौगंध, क्योंकि मैं उनको उनके निज देश में जो मैंने उनके पूर्वजों को दिया था लौटा ले आऊंगा। खुदावंद हमारा कितना महान है कि अगर तुम कोई गलती करते हो, तो गलती करके उसकी माफी मांगते हो, तो दोबारा खुदावंद के चरणों में आते हो अपनी गलतियों को, तो खुदावंद हमें माफ करता है और हमें वो पहले जैसी जिंदगी नहीं देता, वो जो हमारी दुश्वारों में गंदगी में गुजरी हुई थी। खुदावंद कहता मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बेहतर बनाऊंगा। हालेलुया। आगे आगे 16 वचन बोलता है आने वाला दंड। 16 वचन बोलता है खुदावंद का कलाम, देखें देखो यहोवा की ये वाणी है, मैं बहुत से मछुओं को बुलवा भेजूंगा कि वह इन लोगों को पकड़ ले, और फिर मैं बहुत से बहेलियों को बुलवा भेजूंगा कि वह इनका अहेर करके सब पहाड़ों और पहाड़ियों पर से और चट्टानों की दरारों में से निकालें, क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है। देखो अब खुदावंद कहता मैं उनको पकड़ूंगा, जैसे जैसे मछुआ जाल लगा के मछलियों को पकड़ता है ना, जब समंदर में दरियाओं में मछलियां पकड़ता है, उसको आर्ट होता है। इसमें इसमें पतरस का भी है, तो पतरस जैसे खुदावंद ने मछलियां पकड़ता था, तो उसको बोला कि मैं तुम्हें मछलियां पकड़ने वाला नहीं बनाऊं, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। तो ऐसे ही खुदाबंद कहता है मैं मछलियों की तरह इन लोगों को मैं पकड़ूंगा, पहाड़ों में भी छुपे होंगे, कहीं भी छुपे होंगे, मैं उनको बाहर निकाल कर ले आऊंगा। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जो खुदाबंद की नजर से छुप सके। हालेलुया। चट्टानों की दरारों में से निकालें, क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है। खुदावंद का नजर हर वक्त 24 आवर वो हमारे ऊपर रहती है। वो ना कभी सोता है ना कभी ऊंगता है। मेरा परमेश्वर कभी नहीं सोता, वो सिर्फ हमें सुनाता है, क्योंकि उसने हमें मिट्टी का बनाया हुआ है, जन्म दिया है, तो उसने हमारे लिए सारा इस दुनिया में रहने के लिए हमारे वो टाइम टेबल भी बनाए हुए हैं, खाना पीना उठना बैठना सोना, अपने लिए कमाई करना और सोने का भी टाइम उठने का भी टाइम, सब कुछ मुकर्रर खुदाबंद ने हमारे लिए किया हुआ है। लेकिन जो खुदाबंद हमारा कितना भला है, जितनी इतनी ज्यादा फिदिया हमारे लिए दिया है। हमने ऐसे गुनाह किए हुए थे कि फिदिया हमारा उसने दिया, सलीब हमारी उसने उठाई, गुनाह हमारे उसने उठा लिए। हम इस लायक नहीं थे, लेकिन खुदावंद ने हमें इस लायक बनाया कि वो राजा होते हुए भी रंक बन के इस धरती पे आया, और हमें हमें कहाँ बैठा दिया, हमें अपने घरों में, महलों में, गाड़ियों में, बैंक बैलेंस हमारे पास है, हमारे पास फॉरेन कंट्री की करेंसी है, सब कुछ है, यहाँ पर हमें बैठा दिया। हमारी कुछ औकात नहीं थी, गुनाह सारे थे हमारे, खुदा ने सारे सलीब के ऊपर ले लिए। हालेलुया। आगे लिखा है मेरी दृष्टि में छिपा नहीं है, ना उनका अधर्म मेरी आंखों से गुप्त है। हालेलुया। इसलिए मैं उनके अधर्म और पाप का दूना दंड दूंगा। जो खुदावंद की हुक्मों को नहीं मानते, जो जो खुदावंद को मानते हैं, जो खुदावंद को मानते हैं, उनके लिए है कि जो खुदा का कलाम सुनने के बाद भी अगर वो ऐसी काम करेंगे, तो खुदावंद का दंड उनका दूना करेगा, दूना करेगा। उन लोगों को नहीं करेगा जो लोग खुदावंद को जानते नहीं है,
हमारे इधर अजाइलम में भी कई लोगों ने की हुई है, लेकिन मतलब के लिए, अपने मतलब प्रस्त के लिए इटालियन लोगों से, जर्मन में, अमेरिका में मैंने बहुत ज्यादा देखा है। लोग ज्यादा यहाँ इटली में आते हैं, क्योंकि इटली में पेपर मिलने बहुत आसान है, बहुत आसान है। खुदाबंद जहाँ पर की जो सरकार है वो किसी को डिपोर्ट नहीं करती। जो सड़क पे गिरा भी हुआ है तो कोई फोन भी कर देगा, मैं गिरा हुआ, ये बीमार है या इसको चोट लगी है, तो क्विकली हेलीकॉप्टर को फोन करेंगे, फोन कर देंगे हॉस्पिटल में, और हेलीकॉप्टर ऊपर से आके नीचे उड़ा के ले जाता है। ऐसे है हमारा खुदावंद। तो अगर हमारा खुदा का कलाम सुन के भी ना अपने आप को हम नहीं फिराएंगे, अपने आप को हम नहीं बदलेंगे, जो मैं कलाम बोल रही हूँ, जो मेरा कलाम सुनेंगे वो नहीं बदलेंगे, तो खुदावंद कहता मैं उनका पाप का दूना दंड दूंगा। यानी कि उसका जो पाप का जो हर्जाना उसको दूना भरना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने मेरे देश को अपनी घृणित वस्तुओं की लोथों से अशुद्ध किया है। हालेलुया। और मेरे निज भाग को अपनी अशुद्धता से भर दिया है। खुदावंद के कलाम को कई इधर आते हैं, मैंने बहुत देखे हैं, मैं बिल्कुल रियलिटी बोल रही हूँ, जो खुदावंद का कलाम जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी लोगों के साथ ऐसी बदतमीजी के साथ रहते हैं, अंदर से चोर की तरह छुपे होते हैं कि वो लोगों को इस्तेमाल करते हैं, इधर आके लड़कियों को इस्तेमाल करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, और जब उनको पेपर मिल जाते हैं, वो उस लड़की के थ्रू पेपर मिल जाते हैं, वो उधर अपनी इधर बीवी को भी छोड़ जाते हैं, बच्चे को भी छोड़ जाते हैं, अपने मुल्कों में भाग जाते हैं। क्या उनको दंड नहीं मिलेगा? उनको दूना दंड मिलेगा। कितनी की देर भाग जाएंगे? यहाँ पर कलाम में ये भी तो लिखा हुआ है ना, 17 वचन में ये भी लिखा हुआ है कि उनके जो दंड हैं, उनके जो गंदी गंदी बातें हैं जो वो करते हैं, वो उसको देखता हूं। खुदा की आंखें हमें देखती हैं। हालेलुया। आगे लिखा है ये यिर्मयाह की प्रार्थना, आगे फिर यिर्मयाह ने प्रार्थना भी की थी। हालेलुया। हे यहोवा, हे मेरे बल और दृढ़ गढ़, संकट के समय मेरे शरण स्थान, जाति जाति के लोग पृथ्वी के चारों ओर से तेरे पास आकर कहेंगे। अब यिर्मयाह बोल रहा है, प्रार्थना कर रहा है। यिर्मयाह प्रार्थना क्यों कर रहा है? क्योंकि जैसे यिर्मयाह को चुना है, ऐसे ही खुदावंद ने मेरे को चुना है। जो पीछे ये 2.5 महीने से मेरे पास ये खुदावंद ने कलाम दिया है, और मैं छोटी छोटी बात, मेरा खुदावंद कहता है कि तू इसको गहराई से समझ, और मैं इसको समझ रही हूँ। समझ में कुछ सारी आ रही थी, पर कुछ ऐसे पॉइंट थे जो मेरे साथ मेरे को समझ नहीं आ रहे थे कि मैं इसका क्या करूं। तो जब मैं कहती थी खुदावंद को मैंने कलाम देना है, तो खुदावंद कहता अभी भी रुक जा, अभी भी रुक जा, अभी भी रुक जा, क्योंकि इसमें बात कोई ऐसी है जो तू कहेगी तो और लोग भी इससे ब्लेस्ड होंगे। हालेलुया। तो अब यिर्मयाह कह रहा है कि हे यहोवा, हे मेरे बल। खुदावंद यिर्मयाह को बोल रहा है, मैं बोल रही हूँ खुदावंद को कि हे यहोवा, हे मेरे बल और दृढ़ गढ़, संकट के समय मेरे शरण स्थान, जाति जाति के लोग पृथ्वी के चारों ओर से तेरे पास आकर कहेंगे। दुआ कर रहा है खुदावंद से, मैं कर रही हूँ। निश्चय हमारे पुरखा झूठी, व्यर्थ, निष्फल वस्तुओं को अपनाते आए हैं। मैं मानती हूँ खुदा, मैं कलाम पढ़ रही, मैं मानती हूँ कि हमारे जो पुरखे थे, मैं हिंदू लड़की हूँ, लेडी हूँ, तो जो हमारे बाप दादे थे उन्होंने तेरे कलाम को नहीं पढ़ा, नहीं जाना, जो आपने मूसा के जरिए मिस्र से, इजराइलों से छुड़वा के मेरे खुदा लेके आए थे, तो उन्होंने आपके कलाम को नहीं पढ़ा, तो उन्होंने दूना दंड पाया। लेकिन खुदा आपकी नजर मेरे ऊपर थी, आपने मेरे को बुलाया और आपने मेरे को चुना मेरे खुदा, क्योंकि आपका कलाम कहता है कि बुलाए हुए तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन चुने हुए बहुत कम है। मेरे को 14 साल खुदावंद में आई, लेकिन मैं अभी 4 साल से मैं खुदावंद के कलाम में आ गई हूँ। खुदावंद ने मेरे को चुना है, खींच खींच के अपने कलाम की तरफ लेके जाता है कि तू मेरे राज की खोज कर, मैं सब कुछ तेरे पीछे पड़ के दूंगा। खुदावंद मेरे को खुद खींचता है। हालेलुया। आगे लिखा, निष्फल वस्तु को अपनाते आए हैं। हालेलुया। हमारे बाप दादा अपनाते आए हैं। क्या मनुष्य ईश्वरों को बनाए? नहीं, वह ईश्वर नहीं हो सकते। इस कारण इस एक बार मैं लोगों को अपना उज्जवल और पराक्रम दिखाऊंगा, और वह जानेंगे कि मेरा नाम यहोवा है। हालेलुया।
खुदावंद अपने आप को जाहिर भी करता है। जब कोई बुराई करता है तो उसकी बुराई खुदावंद से देखी नहीं जाती, लेकिन उसकी बुराई को जाहिर भी करता है जब वो खुदावंद का कलाम पढ़ता है और उसके पीछे चलता है, जब सुनता है उसके पीछे चलता है, खुदावंद उसको भी उसका पूरा फल देता है। हालेलुया। खुदावंद के इस पढ़े और सुने जाने पर, पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकतें हों। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ और अब मैं प्रस्तुत करूंगी। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिसे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में वो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तूने वो लहू जो बहाया है सारी दुनिया को बचाया है, तूने वो लहू जो बहाया है सारी दुनिया को बचाया है, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, तेरा लहू बड़ा कीमती प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरे खून से शिफा मिलती, हम सबको निजात मिलती, तेरे खून से शिफा मिलती, हम सबको निजात मिलती, तूने हमारे सारे पाप लिए, तूने हमको दिया, तूने हमारे सारे पाप लिए, तूने हमको नया जीवन दिया, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में वो ताकत है जिसे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में वो ताकत है जिसे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरे नाम से बंधन खुलते, तेरे नाम से लंगड़े चलते, तेरे नाम से बंधन खुलते, तेरे नाम से लंगड़े चलते, तेरे नाम से मिले छुटकारा, तेरे नाम से शिफा है प्रभु, तेरे नाम से
मिले छुटकारा, तेरे नाम से शिफा है प्रभु, क्योंकि उस लहू में वो ताकत है जिसे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में वो ताकत है जिसे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तूने वो लहू जो बहाया है सारी दुनिया को बचाया है, तूने वो लहू जो बहाया है सारी दुनिया को बचाया है, तूने कभी किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिसे हम पाते छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिसे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। हालेलुया, आमीन। मैं खुदावंद से हजूरी में बैठे मैं सब लोगों के लिए मैं दुआ कर सकती हूँ। मेरे खुदावंद खुदा, जितने लोगों में मेरा खुदावंद खुदा जे कलाम पहुंचे, जे मेरी प्रस्तिश पहुंचे मेरे खुदावंद खुदा, जे सारी तेरी यिर्मयाह मेरे खुदावंद खुदा तुमने बात बताई है कि तू अगर ऐसा करेगा तो ऐसा होगा। ये मेरे खुदावंद खुदा जे सबके दिलों में जे तेरा कलाम पहुंचे और हर एक को तेरी नजात मिले खुदावंद खुदा तेरे कलाम के अनुसार, क्योंकि तेरा कलाम कहता है कि तू बच तो तेरा पूरा घराना बचाएगा। मैं चाहती मेरे खुदावंद खुदा जो मैंने आज कलाम दिया है, जो आपने मेरे को इस्तेमाल किया है, इस कलाम से मेरे खुदावंद खुदा हजारों लाखों दुनिया बचे मेरे खुदावंद खुदा, हर को नजात मिले। जो लोग दुखी है मेरे खुदावंद खुदा, हॉस्पिटलों में बीमार हैं, जिन लोगों के इलाज खुदावंद खुदा ने इलाज बोल दिया है कि अब हमारे पास इनका लिए कोई इलाज नहीं है, आप इनको ले जाओ। ये मेरे खुदावंद खुदा आप डॉक्टरों के डॉक्टर जीसस हो मेरे खुदावंद खुदा। मैं आपकी हुजूरी में बैठकर लोगों के लिए दुआ करती हूँ प्रभु जी कि उन लोगों को अपना छुए और उनको शिफा दे मेरे खुदावंद खुदा, उन लोगों की बीमारियों को दूर करें ताकि वो नजात पाए और तेरे नाम को जाने मेरे खुदावंद खुदा। तेरा तेरा दाहिना हाथ मेरे खुदावंद खुदा, क्योंकि तेरा कलाम जब हम बोलते हैं तो तेरा कलाम खुद बोलता है कि मेरे हाथ छोटे नहीं है कि जो मैं कर ना सकूं, मेरे कान भारी नहीं है जो मैं सुन ना सकूं। तेरे इसी कलाम में से होकर मेरे खुदावंद खुदा बोलती हूँ उनको तो छू और उनके लिए हाथ बड़ा करके खुदावंद खुदा उनको नजात दे, क्योंकि तू सुन चुका है। तेरी बाइबल में से मैंने ये कलाम लिया है मेरे खुदावंद खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, आपने मेरी दुआ सुनी। और मेरे खुदावंद खुदा उन लोगों को छू मेरे खुदावंद खुदा जो जिन लोगों के बच्चे नहीं है मेरे खुदावंद खुदा, जिन लोगों के बच्चे मेरे खुदावंद खुदा इतनी इतनी शादियां होगी, इतनी देर उनकी शादियां हो गई हैं, लेकिन अभी तक वो महरूम है मेरे खुदावंद खुदा। वो तेरे नाम को मानती हैं, तेरे नाम की हुजूरी में बैठती मेरे खुदावंद खुदा, लेकिन फिर भी उनके उनके अंदर में जो तेरा वचन नहीं जा रहा मेरे खुदावंद खुदा। तू हमें इस्तेमाल कर मेरे खुदावंद खुदा, उन लोगों तक मेरे खुदावंद खुदा
मैं तेरा लहू लगाती हूँ उन लोगों को मेरे खुदावंद खुदा, उन बच्चों की माएं बना, क्योंकि तेरा कलाम कहता है कि बच्चे यहोवा की ओर से है, जो तुमने आदम और हवा को बनाया, उसकी पसली से निकाल के बनाया औरत को तूने मेरे खुदावंद खुदा, और तूने स्वर्ग में जोड़ियां बना के नीचे भेजा है, और उनकी तूने जोड़ियां बनाई मेरे खुदावंद खुदा, उनको बच्चों के साथ ब्लेस्ड कर मेरे खुदावंद खुदा, उनकी कुख में खुदावंद खुदा मैं तेरे नाम का तेरा पवित्र लहू जो आपने हमारे लिए फिदिया दिया है, मैं उन लोगों के ऊपर लगाती मेरे खुदावंद खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, आपने मेरी दुआ को सुना है मेरे खुदावंद खुदा। मैं लोगों के लिए दुआ करती मेरे खुदावंद खुदा, जो तेरे कलाम को सुन के बैक स्लाइड हो गए मेरे खुदावंद खुदा, उन तक मेरा खुदावंद खुदा तेरा कलाम पहुंचे, ताकि जो बुरी बुरी बीमारियों से ना मरे, उनके कानों को जो तेरा वचन पहुंचे। मैं तेरा धन्यवाद करती मेरे खुदावंद खुदा, आपने मेरी दुआ सुनी है, कबूल किया है। सारी प्रार्थना में यीशु नासरी के नाम से, पिता पुत्र पवित्र नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। कफारा मेरा तो ही है, सहारा मेरा तू ही है। हेलो सिस्टर जी, हैं अभी? हालेलुया। हालेलुया जी सिस्टर, हो गया। जी।